मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और दूसरे नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे वो है फ्रेज एंड क्लॉज। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। एक फिक्रा है, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसके अंदर आई जो है ये एक वर्ड है। आई की जगह हम बोल देते हैं अली इज़ गोइंग टू स्कूल। ये थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। अली इज़ गोइंग टू स्कूल, अब अली है और उसके बाद इज़ गोइंग टू स्कूल, ये दो पार्ट हैं। एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं ये एमसीक्यूज़ में आता है, तो आप कह सकते हैं दो पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो दरअसल क्या होता है, वो जो पर्सन होता है, जो चीज़ होती है जिसका हम नाम ले रहे होते हैं, वो क्या होता है, दरअसल सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। वी नेम सम पर्सन आर थिंग, जिसका हम नाम लेते हैं, यानी वो शख्स या वो चीज़ जिसका हम नाम ले रहे हैं। या फिर दूसरी चीज़ होती है से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जिसके बारे में, वो पर्सन और शख्स के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो प्रेडिकेट होता है। पहले के बारे में क्या कह रहा है वो, पहला जो होगा दरअसल वो क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट की बात है क्योंकि हमने उसका क्या नाम लिया है, ठीक है। पर्सन या चीज़ जो है वो क्या है, दरअसल सब्जेक्ट है। और फिर इसी सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो दरअसल क्या है, हमारे पास प्रेडिकेट है। यही चीज़ ये समझा रहा है यहाँ पर हमें। जिस तरह मैंने कहा है अली इज़ गोइंग टू स्कूल, जो अली है वो पर्सन है, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अली सब्जेक्ट होगा और बाकी जो है इज़ गोइंग टू स्कूल, ये पूरा जो है ये प्रेडिकेट है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा इसके अंदर फिर कुछ और भी अमेंडमेंट्स होती हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। समटाइम ऐसे भी होता है कि आपका सब्जेक्ट लास्ट में भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पहले पहले आ जाए। जिस तरह यहाँ पर उसने कहा है कि हेयर कम्स द बस। अब ये बस के बारे में बात कर रहा है। बस जो है ये सब्जेक्ट है और इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्या चीज़ है, ये बस है। ये तो बस जो है हमारे पास वो क्या है, प्रेडिकेट है। इसी तरह दूसरा फिक्रा उसने बोला है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब यहाँ पर भी यूज़ ऑफ एडवर्सिटी जो है ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद बाकी जो है वो किस तरह की है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्वीट है। तो ये दरअसल क्या है, हमारे पास ये प्रेडिकेट है इसका। आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, यहाँ हुक्म दिया जाता है। ये कल हमने पढ़ा था, इल्तिजा की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, हुक्म दिया जाता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो होता तो है लेकिन हमें सामने से नज़र नहीं आ रहा होता, पीछे इम्बिग्विटी में होता है। यानी सब्जेक्ट होगा लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। जिस तरह मैं कहता हूँ किसी को सिट डाउन, बैठ जाओ, अब जो सामने वाला बंदा है जिससे मैं कलाम कर रहा हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो दरअसल सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। जो सेकंड पर्सन होता है वो हमेशा यू होता है। तो यू जो है ये सेकंड पर्सन है और सामने ठहरा हुआ है। तो सिट डाउन मैं उसे कह रहा हूँ जो सामने ठहरा हुआ है। तो क्या है, सब्जेक्ट जो होगा वो यू होगा। इसी तरह थैंक हिम, मैं किसी बंदे को कह रहा हूँ यार उसकी शुक्रिया अदा कर दो तुम। तो जो जिससे मैं कलाम कर रहा हूँ फिर से वो क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। तो यू जो है यहाँ पे वो सब्जेक्ट है और थैंक हिम जो है ये प्रेडिकेट है। इस तरह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेज और क्लास। फ्रेज और क्लास के बारे में पढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज दी गई है, इसको ज़रा आप खुद से वो करें, प्रैक्टिस करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आया है। आगे बात करते हैं द फ्रेज एंड द क्लॉज। वो कहता है एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। इन अ कॉर्नर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये दरअसल क्या है, वो कहता है इट मेक्स सेंस। ये करता है क्या, कहता है थोड़ा सा मफहूम तो देता है आपको, थोड़ा सा इसका शऊर है, मफहूम है, इसका थोड़ा सा मीनिंग है। इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में, ठीक है, थोड़ा सा समझ आया कॉर्नर में, लेकिन ये नहीं समझ आया कॉर्नर में क्या चीज़ है। बट नॉट कंप्लीट सेंस, मुकम्मल सेंस नहीं दिया इसने। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि सेंस देगा लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं देगा, वो क्या होगा,
हमारे पास फ्रेज़ होगा। दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा वो फ्रेज़ होगा हमारे पास। जिस तरह मैं कहता हूँ ऑन अ टेबल, इन अ कॉर्नर, ऑन अ वॉल, टू माई डोर, इन द ईस्ट। ये क्या है? ये सारे फ्रेज़ हैं, इनके अंदर वर्ब भी नहीं है, इनके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये क्या हुए? फ्रेज़ हुए। आगे जो हमारे पास होता है दूसरा वो होता है क्लास। क्लास के अंदर अब क्या होता है? क्लास को ज़रा पढ़ते हैं। क्लास जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा पहली बात। या दूसरी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, उसको हम कहते हैं क्लॉज है ये। जिस तरह यहाँ पर कह रहा है, इस डेफिनेशन को देखें, द ग्रुप ऑफ वर्ड अनलाइक अ फ्रेज ऑफ गोल्ड, जिस तरह उसने ऑफ गोल्ड वाला फ्रेज बोला ऊपर, कंटेन्स अ सब्जेक्ट विच एंड अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ। ऊपर उसने सेंटेंस बोला ये वाला, इसको ज़रा देखें, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ऑफ गोल्ड जो है ये दरअसल एक फ्रेज है। अब इसी ऑफ गोल्ड को हमने मोल्ड किया, थोड़ा सा इसको कॉलाज में किया है। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड भी यहाँ पर क्या है? उसी फ्रेज़ को हमने मोल्ड किया, क्लास में चेंज कर दिया है। तो ये क्या हुआ? ये क्लास है, विच जो है सब्जेक्ट है और इज़ मेड ऑफ गोल्ड यहाँ पर वर्ब भी आ गया मेड। तो ये क्या होगा? ये हमारे पास प्रेडिकेट भी और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब आ जाए तो मैंने कहा है वो क्या होगा? क्लाज होगा। तो ये क्लाज है हमारे पास। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यहाँ पर देखें, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच forms part of a sentence and contains a subject and a predicate या subject and a verb is called a clause। वो क्या होगा? वो clause होगा। ये चीज़ आप लाजमी याद रखें। और इसके अंदर एक और चीज़ भी आ जाती है कि क्लाज और सेंटेंस के अंदर क्या फ़र्क है। तो क्लास जो है वो दरअसल एक सेंटेंस की इकाई है, और सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन क्लास जो होगा वो छोटा सा होता है। तो जो क्लास होगा वो सेंटेंस की इकाई है, और जो सेंटेंस है वो उसका मतलब बड़ा यूनिट है। तो ये फ़र्क था इसके अंदर। और जो फ्रेज़ और क्लास का आपस में डिफरेंस होता है वो ये होता है कि फ्रेज़ के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा या सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा फ्रेज़ के अंदर, लेकिन क्लास के अंदर सब्जेक्ट भी होगा और फ्रेज़ भी होगा। यहाँ तक थी हमारी वीडियो, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब लाजमी किया करें आप, हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।